हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अन्या कुमारी हिंदी क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी व्याकरण। और जितने भी एग्जाम में हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, चाहे वो एचएससी के एग्जाम हो, चाहे सेंटर के एग्जाम हो, चाहे वो सीईटी हो या टीचर संबंधी कोई भी एग्जाम हो, सब में तत्सम तद्भव से संबंधित क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और तत्सम तद्भव के भी मैं आज आपको सिर्फ 10 नियम बताऊंगी। 10 नियम में आपके जो है 95% यानी 95% ये मैं दावा करती हूँ कि बिल्कुल भी आपके गलत नहीं होंगे। 1-2% कहीं पर रहता है तो मैं आपको प्रीवियस ईयर जो शब्द है, जो नियम से अलग हटकर जो शब्द है, वो आपको लिखवा दूंगी। लेकिन यहाँ पर जो है ये सिर्फ 10 लाइन आपने याद कर ली, सिर्फ 10 लाइन। 10 लाइन भी क्या है, 10 शब्द याद कर लिए, 10 वर्ण याद कर लिए, तो आपके जो है क्वेश्चन न के बराबर गलत होंगे, यानी गलत होने के कोई चांस नहीं। हाँ, कुछ रेयर हैं, कुछ अलग हटकर शब्द हैं, वो मैं आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगी प्रीवियस ईयर, यानी बार बार जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन शब्दों से। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरे द्वारा डाली गई हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखिए, तो यहाँ पर जो है मैंने तत्सम लिखा है, यहाँ पर लिखा है तद्भव। तत्सम का अर्थ आप सभी जानते हैं, यहाँ मैंने परिभाषा नहीं लिखी है, लेकिन अगर कोई लिखना चाहता है तो लिख सकता है, मैं साथ की साथ बोलती जाऊंगी। तत् का मतलब होता है उसके, और सम मतलब समान, यानी उसके समान, यानी संस्कृत के समान। संस्कृत के जो शब्द है जितने भी, वो इसमें तत्सम में आएंगे। और तद्भव का मतलब होता है उसके से बनना, यानी हिंदी के जो भी शब्द हैं वो है तद्भव के अंतर्गत आते हैं। देखिए, ये देखिए छह को हम कहीं भी आपने अगर छह दिखाई दे तो समझ लेना ये तत्सम का ही शब्द है। तो इसको अगर हम नियम के अनुसार देखें तो छह का ख या छ में परिवर्तित हो जाता है, यानी बदल जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा मैंने अक्सी, और वहाँ पर जो है ये छ ख में बदल गया आंख, यानी नियम के अनुसार। तो इस नियम को आप ये याद रखेंगे। फिर दूसरा जो नियम है वो है श्रेय का। श्रेय का जो नियम होता है, जहाँ पर श्रेय दिखाई दे समझ लेना वो तत्सम शब्द है। और श्रेय का हम ये जो बचपन में हम पढ़ते थे सड़क वाला से में परिवर्तित हो जाएगा, यानी आसरा, आश्रय या अश्रु। अश्रु आप सभी जानते हैं, आंसू जो हमारी आंखों से निकलते हैं, ये होता है से, जो हम बचपन में बोलते थे कि ये वो वाला 21 वाला से आशीष, और आशीष ये 21 वाला से भी सड़क वाले से में परिवर्तित हो जाएगा, से आशीष। अब जो चौथा जो नियम है वह का, वह जो है वह जहाँ भी आपको कहीं पर वह वर्ण से जो शुरू होने वाले शब्द दिखाई दें तो वो वह वाला वह में परिवर्तित हो जाएगा, यानी वह होगा किसी भी शब्द के शुरू में तो समझ लेना वो संस्कृत का शब्द है, और वह को हम वह में परिवर्तित कर देंगे। देखिए, आगे बढ़ाने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि जहाँ पर अब हमारा सीईटी एग्जाम आने वाला है, तो सीईटी एग्जाम की यहाँ पर बिल्कुल फ्री क्लास दी जाएंगी, बिल्कुल फ्री आपका पूरा कोर्स करवाया जाएगा। अगर आप सीईटी से संबंधित हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरे द्वारा डाली गई हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब देखिए, 5वां जो नियम है ये का है, जो है युवक है, यमुना है। तो ये जो नियम है, यानी ये जब जहाँ भी आपको शब्द के शुरू में दिखाई दे समझ लेना ये तत्सम शब्द है, और ये को हम जय में परिवर्तित कर देंगे, यानी युवक का जवान हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये दिया है, देखिए यहाँ पर ये दिया है तो यहाँ पर जय आगा जवान, और यमुना का जमुना। तो ये देखिए विसर्ग,
देखिए, आप सभी जानते हैं कि जहाँ पर जो संस्कृत की जो भाषा है, संस्कृत जो हमारी लैंग्वेज है, वहाँ पर आपको बहुत सारे बिंदियाँ बिंदियाँ दिखाई देती होंगी, जहाँ पर विसर्ग बहुत भरपूर मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं। तो जब विसर्ग आपको दिखाई दें तो विसर्ग जो होते हैं वो संस्कृत के शब्द होते हैं, और ये है जो चंद्रबिंदु वाले होते हैं वो हिंदी में, जैसे कि मैंने यहाँ पर अतः लिखा है, वहाँ पर जो है आँख के ऊपर चंद्रबिंदु लगा हुआ है। फिर देखिए, यहाँ पर मैंने अलग से नोट करके लिखा है, यानी यहाँ तो ये ऐसे परिवर्तित हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ अलग जो नियम लिखे हैं जो तद्भव से अलग हैं। देखिए, यहाँ पर किसी भी, ये 100% श्योर है, 100% ये सत्य बात है कि किसी भी शब्द के शुरू में आपको, यानी री से शुरू होने वाला जो भी शब्द शुरू या बीच में हो या लास्ट में हो, री से शुरू होने वाला शब्द तत्सम शब्द होगा 100%। री का शब्द तद्भव हिंदी में नहीं आता है। देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है ऋषि और अमृत, अमृत का जो है तद्भव हो जाएगा अम्य, यहाँ मैं लिखना भूल गई, छूट गया ये आधे वर्ण। कहीं भी शब्द में आधे वर्ण दिखाई दे, सोच लेना वो संस्कृत का ही शब्द होगा, यानी तत्सम ही शब्द होगा। देखिए, ये अग्नि है, इसमें आधा ग है, इसको हमने आग में परिवर्तित कर दिया, यानी अग्नि है तत्सम का शब्द है, और जो आग है वो तद्भव का शब्द है। यहाँ देखिए गंधर्व, ये आधा रह। देखिए, जहां भी आपको किसी भी शब्द के ऊपर आधा ऐसे दिखाई दे तो नीचे वाला पूरा होगा, यानी जो गोदी में उठाए हैं वो पूरा है, और जो ऊपर बैठा है वो आधा है। क्योंकि जो इसी को लंगड़ा भी बोल देते हैं कि जो जैसे कोई, माफ कीजिए, अगर कोई मान ले किसी भी अंग में जिसके विकार है, तो जो पूरा संपूर्ण युग होगा, संपूर्ण जो इंसान, वही उसको गोदी में उठाएगा। तो जो आधा वर्ण होगा वो हमेशा ऊपर आएगा, जो पूरा जो वर्ण होगा वो हमेशा नीचे होगा। देखिए, भैया द है और इसके ऊपर रे लगा हुआ है, तो ये रे है आधा है और द है पूरा है। तो गंधर्व है ये तत्सम शब्द, और गधा है ये पूरा है। तो गधा पूरा है तो ये तद्भव यानी हिंदी का शब्द है। आप देखिए त्रय के नियम, कहीं भी शब्द के शुरू में या लास्ट में या शुरू में आपको त्रय से शुरू होने वाले त्रय का जो नियम दिखाई दे, त्रय है, तो वो संस्कृत का ही शब्द होगा। जैसे रात्रि को त्रय को हम तय में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है ये 9 का नियम, यहाँ पर रात्रि है, रात्रि जो है त्रय है, ये तय में परिवर्तित हो गया तो रात्रि का रात बन गया। ये देखिए, फिर है षटकोण वाला, ये षटकोण वाला श है होस्ट, ये ओठ में जैसे परिवर्तित हो रहा है। इसका सामान्यतः लुप्त यानी खत्म हो जाता है बीच में ज्यादातर ऐसे। देखिए, ये मैंने एक दो ही उदाहरण लिए हैं। मैं वादा करती हूँ, ये दावा करती हूँ कि अगर आपने ये सिर्फ 10 वर्ण रट लिए तो आपका जो है 95% आपके जो है तत्सम तद्भव गलत न के बराबर होंगे। बाकी जो 5% बचते हैं, मैं कल आपके लिए प्रीवियस ईयर के जो है वो शब्द बार में पूछे गए हैं वो करवा दूंगी। आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, जो मैंने बड़े ही किताबों से इधर साइड से खोजकर ये आपके लिए नियम बनाए हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो है तैयारी करवा सकूँ। बहुत टाइम लगा है मुझे ये वर्ण खोजने। आपको ये मेरी जो है ट्रिक, मेरे द्वारा बनाए गए नियम आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और इसी प्रकार शॉर्ट रूप से आप तैयारी करना चाहते हैं और ऑथेंटिक रूप से बिल्कुल सत्यता के आधार पर, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि मेरे द्वारा बनाए गए नियम आपको कैसे लगे, पसंद आए, या इसी प्रकार की और वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। धन्यवाद। बिल्कुल फ्री तैयारी है।